कि मुश्कबू हो गए इकबाल हवा बरगो शजर, मुश्कबू हो गए इकबाल हवा बरगो शजर, दश्त में भेज दी सौगात मुअत्तर किसने। इतने बेहतरीन लफ्ज़ों में आपने आज हमारे खान सर के हवाले से गुफ्तगू की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए आज की हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा है नागपुर यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर एस.एन. पठान साहब। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से डॉक्टर एस.एन. पठान साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और साहिब एज़ाज़ के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं इन मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि सुखन की राह से खुशबू मोहब्बतों की वसीम हवाई शहर में तहलील करना चाहता हूँ। डॉक्टर एस.एन. पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम के सदर और बाल भारती के चीफ जनाब पाटिल साहब, यहाँ पे मेहमानी खुशी से पहुँचे हुए हमारे मोनिका सिंह मैडम, शेख अब्दुल्ला साहब, शाहिद लतीफ़ भाई साहब, आरिफा मैडम और जिन शख्सियत की हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको जैसे कि यहाँ कहा गया कि इट इज़ नॉट ए रिटायरमेंट, लेकिन एक प्रोग्राम यहाँ उनको शुभेच्छा प्रोग्राम देने के लिए जब आए हैं वो हमारे खान साहब। भाइयों, मैं तो शुरू में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी काम करने का मौका मिला और वाइस चांसलर के रूप में भी महाराष्ट्र का मुस्लिम कम्युनिटी का फर्स्ट वाइस चांसलर करके मौका मिला, लेकिन मुझे उर्दू से पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं बिल्कुल एक छोटे से देहात से हूँ और आप भी हमारे गांव में वहाँ उर्दू स्कूल नहीं है, लेकिन मुझे शुरू से उर्दू ये बहुत एक मीठी ज़ुबान, एक प्यार मोहब्बत की ज़ुबान, एक डिसिप्लिन, एक तहजीब की ज़ुबान। जैसे अभी हमारे कंपेयर साहब बात करते हैं तो हर वक्त एक शेर कहते हैं और अभी उसमें और हमने इतने हमने मज़ा ले रहे थे कि भाई यहाँ पे वो हमारे खान साहब के शान में यहाँ पे एक नज़्म भी गाई गई। तो ये जो बात है इससे मैं पहले से ही बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे पता नहीं, और पाटील साहब मला हे नम्रपणाने सांगितलं पाहिजे कि जो हमारा महाराष्ट्रियन मुसलमान है, मैं भारत की बात नहीं कहता हूँ, और मैं अगर उर्दू से पढ़ता तो मुझे पता नहीं कि मैं महाराष्ट्र राज्य का डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन बनता तो ये बहुत सोचने की बात है। और मैं एक अहम बात पर मेरा ओपिनियन देके मैं मेरी बात खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि उर्दू इज़ ए नेशनल लैंग्वेज। जैसे कि गुजराती लैंग्वेज है, जैसे कि मराठी लैंग्वेज है, जैसे कि तेलुगु लैंग्वेज है, वैसी उर्दू लैंग्वेज है। और आज देहातों में से माँ सोचती है अपने बच्चों को या अपनी लड़की को कि वो अपने पास पढ़े, अपने गांव में पढ़े, अपने घर के नज़दीक पढ़े जहाँ उर्दू स्कूल है। तो कम से कम अभी हम देख रहे थे कि इतने बेहतरीन वो स्वागत गीत ये लड़कियों ने गाया और जो अदब के साथ वो खड़े रहते, ये जो ट्रेनिंग है इसे हम हमारे मराठी में कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यानी क्या कि जो हमको मूल्याधिष्ठित शिक्षण जो देना है, जो अब तक भी हम दे नहीं सके। एनसीईआरटी ने प्रोग्राम तैयार किया, लेकिन अभी मुझे पता नहीं पटेल साहब कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है स्कूलों में। उसकी बेहतरीन मिसाल थी जो लड़कियों ने अभी यहाँ पे वो स्वागत गीत पेश किया। तो माँ सोचती है कि चलो मेरी बेटी अदब पढ़ेगी, अदब सीखेगी, उर्दू से पढ़ेगी, और फिर हम
हर गांव में तो हाई स्कूल नहीं होते, सेकेंडरी स्कूल नहीं है। मैं भी ऐसे गांव से हूँ, तब मुझे सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलते जाना पड़ा था, और पैदल 10 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर की सफ़र मुझे करना पड़ता था। ऐसे भी देहात है। अभी हमने हमारे गांव में, हमारे गांव ने हम हाई स्कूल शुरू किया है, लेकिन मैं 50 साल पहले की बात कह रहा हूँ। तो मैंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि मैं अगर उर्दू से पढ़ता तो क्या मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बन सकता था? क्या मैं नागपुर यूनिवर्सिटी, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, उसका वाइस चांसलर भी बन सकता था? या मैं उसके पहले गवर्नमेंट कॉलेज बम्बई में सिडनम कॉलेज का प्रिंसिपल रहा? तो ये बातें आज खान साहब के इस प्रोग्राम में यहाँ पे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं वो सोचे कि हम उर्दू को लोगों तक लेकर पहुँच सके या नहीं। मुझे पता नहीं कि 10वीं के बाद में हमारे बच्चे उर्दू पढ़ते, इनका क्या होता है आगे। 11वीं 12वीं में जाएंगे, आप बोलेंगे वो तो 11वीं 12वीं में चले जाएंगे। तो क्या उर्दू स्कूल 11वीं 12वीं हर उर्दू स्कूल को अटैच है? अच्छा ठीक है, 11वीं 12वीं सपोज है, मैं कहता हूँ पूना में है, लेकिन मेरे तहसील में जितने उर्दू स्कूल है वहाँ पे 11वीं 12वीं अटैच नहीं है। फारूक साहब, तो फिर क्या होता है ये बच्चों का? ये बच्चे आगे चल के जाते हैं मराठी मीडियम से पढ़ने। हाँ, मुझे पता है कि मराठी मीडियम आप उनको मराठी लैंग्वेज सिखाते भी, मुझे पता है, लेकिन पूरे सब्जेक्ट्स मराठी में पढ़ना और सिर्फ एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। और इसका असर ये हो जाता है मेरे भाइयों, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और खान साहब, आप अभी सही मायने में रिटायर्ड हो रहे हो, तो इस पर आपने को एक सर्वे भी करना है महाराष्ट्र का। मैं आपके साथ हूँ। कितने बच्चे 10वीं के बाद में ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं? उनको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। दिस इज नॉट ए गुड वर्ड। और जब वो 11वीं चले जाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड क्या रहता है? 11वीं मराठी में मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ या अंग्रेजी मीडियम की बात कर रहा हूँ। और जब वो 12वीं पास हो जाते हैं और आगे चल के जब बीएससी में आते हैं, साइंस में या बीए में आर्ट्स में आते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड क्या रहता है? तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बाल भारती को, पाटिल साहब, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, हर चीज़ सरकार ने करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट हैज़ गॉट देयर पॉलिटिकल एजेंडा, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल विल। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। हाउ मेनी उर्दू सीनियर कॉलेजेस फुल्ली उर्दू मीडियम इन महाराष्ट्र? ये बहुत बड़े इदारे के वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं यहाँ पे। उर्दू इज ए नेशनल लैंग्वेज। उर्दू में भी आप IAS कर सकते हैं। हाउ मेनी सीनियर कॉलेजेस 12वीं उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद FY BA इन उर्दू मीडियम, SY BA ऑल सब्जेक्ट्स इन उर्दू मीडियम, TY BA ऑल सब्जेक्ट्स इन उर्दू मीडियम। बच्चे जो जुबान से शुरू में पढ़ते हैं वो जल्दी अपनाते हैं, और जब आगे जाते हैं तो क्या वो मेंटेन कर सकते हैं? क्या ये बच्चों का नुकसान होता है करियर में, एकेडमिक करियर में? मैं इस पर कंक्लूजन नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव माई रिमार्क्स, आई विल नॉट गिव माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यह उर्दू के जितने भी बैठे हैं बड़े अक़लियात, वो सोचे कि हम उर्दू को सही माने में, उर्दू सिर्फ शेर व शायरी तक मज़ा है, उर्दू में बहुत मज़ा है, बहुत मीठी बात है,
प्यार करना है तो उर्दू में करना है, लव लेटर लिखना है तो उर्दू में लिखना है। मेरी उम्र है 74, आई हैव एवरी राइट टू से। लेकिन आज प्रैक्टिकल से पढ़े हुए हमारे स्टूडेंट्स मेन स्ट्रीम में कैसे आ जाए, और मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ, महाराष्ट्र MPSC में, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में फर्स्ट आता है, महाराष्ट्र में सिंगल पोस्ट ओपन, और आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर 6 years, और देन आई बिकेम वाइस चांसलर। मैं बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे को मैंने यहाँ पे रखा है। मैं चाहता हूँ कि पाटिल साहब, अभी आपकी जिम्मेदारी ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आपने एक रिजोल्यूशन देना चाहिए कि जैसे उर्दू के आपने स्कूल दिए सैकड़ों, मैं पूछ रहा था कितने बच्चे 10वीं को बैठते हैं एग्ज़ाम को, तो मैंने कहा कोई 1000, तो हमारे अब्दुल्ला साहब बोले 1000, अरे लाखों बच्चे बैठते हैं। ये लाखों बच्चे का आगे क्या होता है? आई डोंट वांट टू सी एनी स्टूडेंट एटलीस्ट फ्रॉम दिस पुअर कम्युनिटी एज ए ड्रॉप आउट। अपने पेरेंट्स ने बड़े मुश्किलों से बच्चों को आज पढ़ाई दी है, हम भूल गए हैं पढ़ो 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 इकरा, और इसीलिए सच्चर कमेटी हैज डिक्लेयर्ड कि ये कम्युनिटी सबसे पीछे है एजुकेशन में, और हमारी महिलाएं तो आदिवासी महिलाओं से भी पीछे हैं। मैं ही पढ़ा, इसीलिए मेरे बच्चे पढ़े, मेरे तीनों बच्चे डॉक्टर हैं, MS है, MBBS, MS, MD है, और फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही पढ़ा, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मेरे बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। मैंने मेरे बच्चों को भी मराठी मीडियम से पढ़ा है, एक की भी डोनेशन नहीं दी, नो डोनेशन। तो इसीलिए उर्दू का मैं बड़ा अदब करता हूँ, उर्दू का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हम वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। आई एम स्पीकिंग हियर नॉट एज ए जस्ट, मैं हमारे खान साहब का काम कितना बढ़िया है मुझे पता है सब, इसके लिए नहीं आया हूँ मैं, ये कहने का मैं मौका ढूंढ रहा था। और मुझे किसी भी कोई भी साथी बाद में बता दीजिए, मुझे मेरे इसका जवाब दीजिए कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ता तो क्या मैं महाराष्ट्र का पहला मुस्लिम डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बनता जरूर, बहुत बढ़िया। मैंने MA शुरू किया नागपुर में, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिल रहे। मैं ये डिबेट नहीं करना चाहता, मैं बस खान साहब, और खान साहब आपके पहले मैं पाटिल साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में खान साहब का बहुत बढ़िया प्रोग्राम लिया है, उसकी इजाज़त दी, आप खुद शरीक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। यू आर ए गुड टीम लीडर। ऐसे ऑफिसर आप, पाटिल साहब न जाने कब रिटायर्ड हो जाएंगे मुझे पता नहीं है, पर ऐसे ऑफिसर बहुत कम है। तो मैं पाटिल साहब आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं खान साहब आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका काम इतना बढ़िया 30-35 साल में होगा, इसीलिए आज आपको इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ मैं देख रहा हूँ। और मैं इसीलिए आया हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक आदमी जब एकेडमिक में इतना बढ़िया काम करता है तो हम भी कुछ हमारी थोड़ी कुर्बानी दे दें, इसलिए मैं आया हूँ। मैं सबको, यहाँ जितने भी उर्दू के लोग आए, इस पर आप सोचें। उर्दू बढ़नी चाहिए, उर्दू बेहतरीन लैंग्वेज है। उर्दू लैंग्वेज सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उर्दू लैंग्वेज सब लोगों की है। ये क्यों नहीं हो सका हमारा? ये लैंग्वेज भी हमने जातियों में बांट दिए, हर चीज़ हमने जाति में धर्म में बांट दी है। क्या उर्दू को लेकर हम हमारे दूसरे भाइयों के पास जा सकते हैं? सिर्फ शेरो शायरी तक हमको उर्दू नहीं रखना है। सबसे छोटे से छोटा बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा जब उर्दू से पढ़ के आएगा, उसको उर्दू ने क्या दिया, ये मुझे पूछने का हक बनता है बीइंग ए वाइस चांसलर। इसलिए मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी बात कड़वी मत रखो, क्योंकि इससे कुछ अच्छे आसरात निकलेंगे। वाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज नॉट स्टार्टेड स्टिल a single senior college in fully Urdu medium when there are lakhs of students they are appearing for
11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, ये बात को कौन उठाएगा? पॉलिटिकल लीडर्स क्या आपके और मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल्स? क्या पाटिल साहब? ये बात को अभी लेने की ज़रूरत है। मैडम आप अलीगढ़ से हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहा हूँ, मैं जामिया मिलिया का भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रहा हूँ, मैं ICCR का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। उर्दू सिर्फ शेर शायरी करने की बात नहीं है, उर्दू में लोग ज्ञान हासिल करके ऊंचे ऊंचे होते तक जाए। आई एम वेरी ईगर टू मीट ए पर्सन जिसने MA उर्दू किया, BA उर्दू से किया और वो IAS ऑफिसर है, मुझे पता है, बट व्हाट इज द परसेंटेज? इतनी बात कहकर और एक बार मैं मेरे तरफ से खान साहब आपको दुआ देता हूँ, और मेरी बात यहाँ पे मेरे भाई मुझे समझता है, और मैं मेरी बात यहाँ पे बंद करता हूँ। मैं बड़े हक साहब, मैं बड़े मुश्किल से यहाँ आया हूँ, मेरे घर पे बहुत परेशानियाँ हैं, मेरी मिसेज बीमार है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। मैं सिर्फ ये बात कहने के लिए आया हूँ कि वाई देर इज़ नॉट ए सिंगल उर्दू मीडियम कॉलेज इन महाराष्ट्र स्टेट, एंड वाई आवर स्टूडेंट्स दे आर डिक्लेयर्ड एज ड्रॉप आउट्स। हमारे उर्दू से पढ़े हुए बच्चे आगे क्यों नहीं पढ़ रहे? ये बाल भारती ये मुद्दे को उठाए और कुछ न कुछ इसके असरात हमारे खान साहब के ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम की वजह हो जाए।